हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं क्लास प्लस 2 एक नया टॉपिक इंटीग्रल। तो पहले क्या है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है। किसका रिवर्स प्रोसेस? डिफरेंशिएशन का। जैसे आपका प्लस है, प्लस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है आपका डिवाइड। उसी तरीके से इंटीग्रेशन भी क्या है? एक रिवर्स प्रोसेस है। किसका रिवर्स प्रोसेस है? डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो इसमें क्या था? डिफरेंशिएशन में क्या था? आपको जो फंक्शन था वो फंक्शन गिवन होता था आपको, ठीक है। उसका क्या निकालना था? आपको डिफरेंशिएशन निकालना था। अब क्या होगा इंटीग्रेशन में? क्या होगा? आपको डिफरेंशिएशन गिवन होगा, आपको ये बताना होगा कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। मींस कि आपने फंक्शन निकालना होगा, ठीक है। तो ये क्या है? एक रिवर्स प्रोसेस है। किसका? डिफरेंशिएशन का। तो हम ये लिखते हैं कि डेरिवेटिव निकालना है। जैसे x4 का हमने क्या निकालना है? डेरिवेटिव निकालना है। तो x4 का डेरिवेटिव क्या आएगा? डिफरेंशिएट डेरिवेटिव ऑफ x4 क्या आएगा? 4x3। ये आपने क्या रखा है? ये वाला जब डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 4x3, ठीक है। किसी और स्टूडेंट से पूछा कि उसने ये वाला बता दिया x4 प्लस 2, ये भी किसका डेरिवेटिव होगा? ये भी, इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा? 4x3 होगा, ठीक है। किसी और से पूछा गया फंक्शन के बारे में कि क्या फंक्शन ले यहाँ पे कि 4x3 आ जाए डेरिवेटिव, उसने बताया x4 प्लस 3 बता दिया, तो भी आंसर ये आएगा। और किसी और स्टूडेंट से पूछा, उसने बता दिया x4 प्लस 11 बता दिया, तो भी क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 4x3 आएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि x4 का डेरिवेटिव लेंगे तो 4x3 आता है, इसका डेरिवेटिव लेंगे x4 प्लस 2 का तो भी 4x3 आता है, इसका लेंगे तो भी आता है, इसका लेंगे तो भी 4x3 आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये x4 प्लस c अगर हम लें तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 4x3 आएगा। इसीलिए ये c क्या है? ये c कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मीनिंग कि हम c की जगह कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। उसका मीनिंग क्या है? क्या डिफाइन कर रहा है? वो कांस्टेंट डिफाइन कर रहा है। c की कोई भी वैल्यू रखें, आंसर तो सेम ही आ रहा है ना, आंसर तो सेम ही आ रहा है। तो है तो वो सेम फैमिली के, लेकिन c की अलग अलग वैल्यू रखने पर वो क्या दे रहा है? अलग अलग कर्व दे रहा है, ठीक है। अलग अलग कर्व दे रहा है। c की अलग अलग वैल्यूज रखेंगे तो हमें बहुत से कर्व हमारे पास आ जाएंगे। तो ये है तो इसी फैमिली का है x4, ये तो चेंज नहीं हो रहा है ना, तो चेंज तो ये हो रहा है। इसीलिए हम क्या लिखते हैं? x4 प्लस c का यदि हम करेंगे तो 4x3 आएगा, ठीक है। तो ये देखो, पहले ये समझ लेते हैं, फिर ये बाद में देखते हैं एक बार फिर। जैसे fx dx है, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx है, तो ये क्या है? इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। यदि इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, ये इसका सिंबल है इंटीग्रेशन का, तो fx dx लिखा हुआ है। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? इस पूरे को क्या बोलते हैं? इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अगर हम fx को लेंगे, पूरे fx को, तो ये क्या है? इंटीग्रांड बोलते हैं। fx को क्या बोलते हैं? इंटीग्रांड, ठीक है। तो इसमें जो x है वो क्या है? वेरिएबल है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। किसका वेरिएबल? इंटीग्रेशन का वेरिएबल है, ठीक है। fx को क्या बोलते हैं? इंटीग्रांड बोलते हैं, और अकेले x को क्या बोलते हैं? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेट क्या है? टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ फंक्शन। जो भी फंक्शन आपको गिवन है, यदि आप उसका इंटीग्रल निकालते हो तो उसे क्या बोलते हैं? इंटीग्रेट बोलते हैं। आगे इंटीग्रेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंटीग्रल निकालने का जो पूरा प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और एक और रह गया इसमें, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कोई भी रियल नंबर है तो उसको क्या बोलते हैं हम? कोई भी रियल नंबर c है उसको क्या बोलते हैं? कंसीडर द कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन क्या है? प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है? रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है, ऑफ डिफरेंशिएशन की, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? आपको जो फंक्शन है वो आपने निकालना होगा। डिफरेंशिएशन गिवन होगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि ये किसका डेरिवेटिव है, ठीक है, किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये पूछा जाएगा।
तो पहले क्या करते थे, आपको फंक्शन गिवन होता था, डेरिवेटिव निकालते थे, अब रिवर्स हो गया उसका। ठीक है, यही इंटीग्रेशन है। स्टूडेंट देखते हैं इंटीग्रेशन दो तरीके की होती है, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। एक होता है इंडेफिनेट, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल। एक होता है इंडेफिनेट, एक होता है डेफिनेट। इंडेफिनेट में क्या है, fx dx। ठीक है, तो पहले इसको जान लेते हैं, ये क्या है, सिंबल है इंटीग्रेशन का सिंबल है, इसको हम जान लेते हैं s का मीनिंग क्या होता है, सम के लिए यूज करते हैं ना हमें s। तो ये सबसे पहले इसकी खोज की थी न्यूटन ने की थी, न्यूटन और लेंस ने की थी इसकी खोज। न्यूटन थे 1642 और दूसरे थे उनकी थी 1646। ठीक है, तो वो इस पे बना रहे थे सब, तो उन्होंने ये वाला साइन खोजा था इंटीग्रेशन का। तो ऐसे s को उन्होंने ऐसे क्या कर दिया था, खींच दिया था ऐसे दोनों तरफ। ठीक है, जैसे स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग को हम ऐसे खींच देते हैं, तो उसी तरीके से कोई s का स्प्रिंग बना हुआ तो ऐसे उन्होंने खींच दिया। तो इसके पीछे ये लॉजिक है इंटीग्रेशन का, ये जो साइन है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन हमें गिवन है। तो यहाँ पे क्या है, डेफिनेट में क्या होता है, fx dx, ये इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पे x1 x2, तो पॉइंट दिए होंगे x1 x2, तो ये डेफिनेट है। डेफिनेट का मीनिंग क्या है कि इसमें हमें ये वाले पॉइंट, ठीक है, ये वाले पॉइंट है, हमें कोई कर्व है मान लो fx। ठीक है, तो इस कर्व पे जो फंक्शन है इसके बीच में ये वाला एरिया जो है दे रहा है हमें। ठीक है, तो इसलिए ये डेफिनेट है। डेफिनेट का मतलब निश्चित है, ये वाला एरिया देगा, x1 पॉइंट पे ये देगा, x2 पे ये देगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमें बता रहा है एरिया बिटवीन फंक्शन एंड x एक्सिस। ये हमें क्या दे रहा है, x1 और x2 लिखा है और fx dx लिखा है, तो ये हमें एरिया दे रहा है, एरिया अंडर द कर्व बिटवीन फंक्शन एंड x एक्सिस। यदि हो सकता है आपको ऐसे भी आ जाए, y1 y2 लिखा हो और यहाँ fy dx लिखा हो, dy लिखा हो। ठीक है, तो ये क्या देगा हमें, ये ऐसे भी हो सकता है, y के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला क्या देगा हमें, फिर ये वाला देगा हमें एरिया अंडर द कर्व बिटवीन फंक्शन एंड y एक्सिस। ये हमें दे रहा है एरिया अंडर द कर्व बिटवीन फंक्शन एंड डी एक्स एक्सिस। यदि y1 y2 लिखा हुआ है तो ये y एक्सिस पे देगा। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व बिटवीन फंक्शन एंड x एक्सिस, y एक्सिस, और यदि x है तो x एक्सिस पे। ठीक है, तो ये था डेफिनेट इंटीग्रल और ये है इंडेफिनेट। ठीक है, इंडेफिनेट में आपको बता दिया डेफिनेट क्या है और इंडेफिनेट क्या है। अब हमारे जो सिलेबस में है, हम जो करेंगे इसमें जो क्वेश्चंस करेंगे इंडेफिनेट में, वो क्या करेंगे हम, वो हमारे 3 मेथड हैं। एक तो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, 3 है। कौन कौन से हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन है और दूसरा क्या है पार्ट्स वाला है, तीसरा क्या है पार्शियल वाला है। ये 3 है। और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें आपको अपनी तकनीक लगानी है, कुछ फंक्शन ऐसे भी हैं जिनमें अपनी तकनीक लगानी है। ठीक है, तो उस तकनीक को लगा के आप उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि कौन सा फार्मूला कैसे लगाना है। यदि आपको पता चल गया कि कौन सी तकनीक कहाँ यूज करनी है आपने, तो आप इंटीग्रेशन का कोई भी सम आप निकाल सकते हो। कई बार क्या होता है कि हमें तकनीक का पता नहीं होता और बिना सोचे समझे हमारी जो गाड़ी है वो क्या जाती है, फंस जाती है। इसीलिए हमारे पास तकनीक होनी चाहिए। तकनीक कैसे आएगी, यदि हम प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे इसके फार्मूले की, और रेगुलर से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे इसकी इंटीग्रेशन के। बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी गाड़ी कभी भी नहीं आती। ठीक है, तो स्टूडेंट ये देखते हैं हम कि जो इंटीग्रेट किया था ना, इंटीग्रेट किया था टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ फंक्शन। तो इंटीग्रल इसके 3 नाम है। एक तो इंटीग्रल है, एक होता है इसका एंटी डेरिवेटिव और एक होता है प्रीमिटिव। इसके 3 नाम हैं, ये आपने याद रखने हैं, क्योंकि
अब आपके जो क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में उनमें से आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनके कौन कौन से 3 नाम हैं। ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना 20 मार्क्स के, उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इंटीग्रल क्या है। तो इंटीग्रल क्या होता है? इंटीग्रल होता है आपका एंटी डेरिवेटिव होता है और प्रीमिटिव, इसके 3 नाम है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और ये आपको बता दिया कि डेरिवेटिव xn+1/n+1 का डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, क्या होता है इसका डेरिवेटिव xn, क्योंकि n+1 आगे आ जाएगा ना, n+1 से n+1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा xn। अगर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बना चाहिए हमारा, तो ये xn का यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे, xn की इंटीग्रेशन करेंगे, इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं या प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं। ये 3 नाम है। आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ भी लिखा आ सकता है कि आप एंटी डेरिवेटिव निकालिए, ठीक है, या आप इंटीग्रल निकालिए या प्रिमिटिव कीजिए इसको। तो इसमें क्या होगा, जो इसकी पावर है वो 1 ऐड हो जाएगी इसमें, n की जो पावर होती है, जो x की पावर है, जो भी गिवन होगी x की पावर, उसमें 1 ऐड करना है और नीचे वही पावर लगा के उसमें 1 ऐड करना है और प्लस c लगाना है। ये नहीं बोलना यदि c नहीं लगाया तो समझो आपका क्वेश्चन अधूरा है और आपके मार्क्स कट सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्यों लगाया c ये मैंने बता दिया पीछे भाई। अब करते हैं ना इसका 1 का डिफरेंशिएट करना है, मान लो 1 का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रल करना है 1 का, तो क्या आएगा x+c आएगा। ठीक है, क्योंकि ये किसका डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है, 1 किसका डेरिवेटिव है, x का है, 1 आ जाएगा। cos x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, sin x आएगी, sin x+c, c साथ में जरूर लिखना है। sin x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, -cos x आएगी, -cos x+c। secant स्क्वायर x क्या होता है, tan x होता है, tan x+c। और cosecant स्क्वायर x क्या होता है, -cot x+c। secant x tan x क्या होता है, secant x+c। और cosecant x cot x क्या होता है, -cosecant x+c। ठीक है, पता चल गया आपको। तो ये आपने ये वाले फार्मूले आपने याद रखने। फार्मूले तो बहुत हैं, जैसे जैसे आप करोगे आगे तो फार्मूले उसके अकॉर्डिंग आपने याद कर लेने हैं।